नमस्कार दोस्तों, इको इंडिया स्टडी के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे सीरीज का 8वां मॉक टेस्ट है। आप भी इस टेस्ट के रूप में लें और लास्ट में यह कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपके कितने नंबर हैं। चलिए, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा A+B, मतलब ऋषभदेव और स्नेमी। ये दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव से याद रखेंगे कि इनका प्रतीक चिन्ह सांड था और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अरिष्टनेमी से याद रखेंगे कि ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ से याद रखेंगे कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। हालांकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, तो इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बागमती। बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकोलो कोंटी किस विजयनगर शासक के समय भारत आया था? निकोलो कोंटी किस विजयनगर शासक के समय भारत आया था? तो इसका सही आंसर जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में ही निकोलो कोंटी, जो इटली का यात्री था, 1442 ईस्वी में भारत आया था। देवराय द्वितीय से याद रखेंगे कि फारस यात्री अब्दुल रजाक 1442 ईस्वी में भारत आया था। अच्युत राय से याद रखेंगे कि अच्युत राय के शासनकाल में नूनिज नामक पुर्तगाली यात्री 1535 ईस्वी में भारत आया था। कृष्णदेव राय से याद रखेंगे कि पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस एवं बारबोसा 1515 एवं 16 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान में आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा अमात्य। अमात्य जो एक राजस्व मंत्री हुआ करता था अष्टप्रधान में। अष्टप्रधान शिवाजी के समय में यह प्रचलित था और अमात्य का काम यही था आय व्यय का लेखा जोखा करना। सारी नौबत से याद रखेंगे कि सारी नौबत सैन्य प्रधान हुआ करता था। वक्यानविश से याद रखेंगे कि सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रहों के विभागों का अध्यक्ष होता था वाकायविनिश। चिटनिस से याद रखेंगे कि राजकीय पत्रों को पढ़ना एवं उसकी भाषा शैली को देखना ये चिटनिस का काम होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का शिकार होने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही आंसर जाएगा सतारा। सतारा 1848 ईस्वी में डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का, हालांकि यह व्यापगत सिद्धांत होगा, व्यापगत सिद्धांत का शिकार होने वाला पहला राज्य बना था। झांसी से याद रखेंगे कि झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में 1853 ईस्वी में था, जबकि नागपुर को 1854 ईस्वी में लाया था और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अपने साम्राज्य में लाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसे हम रिंग फेंस पॉलिसी भी कहते हैं, इसी के शासनकाल में यह शुरू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस से याद रखेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 ईस्वी में हुआ था और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस ने किया था। सर जॉन शोर से याद रखेंगे कि हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर ने अपनाई थी और लॉर्ड वेलेस्ली से याद रखिएगा कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से शुरू किया था, जिसका पहला शिकार हैदराबाद 1798 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। 12 मार्च 1930 से याद रखेंगे कि 12 मार्च 1930 को 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए महात्मा गांधी प्रस्थान किए। 6 अप्रैल से याद रखेंगे
6 अप्रैल से याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1930 से याद रखेंगे दोस्तों। 24 दिनों के बाद महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे। और 7 अप्रैल 1934 से याद रखेंगे कि इसी आंदोलन को अंतिम रूप से वापस लिया गया था 7 अप्रैल 1934 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे टाइम्स कब टाइम्स ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1861 ईस्वी। सन 1861 ईस्वी में बॉम्बे टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गया। 1838 ईस्वी में बॉम्बे टाइम्स की स्थापना की गई थी, जो 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गया। 1858 से याद रखेंगे कि सोम प्रकाश जो प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था। द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक थे। 1875 से याद रखेंगे कि स्टेट्समैन एक पत्रिका था जिसे भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पृथ्वी का परिक्रमण चाल सूर्य के चारों ओर कितना होता है? इसका सही आंसर जाएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का परिक्रमण चाल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 17। कुल 17 देश ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। उनमें से प्रमुख देश हैं ताइवान, चीन, म्यांमार, बर्मा, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। तो इतना याद रखेंगे। 8 से याद रखेंगे कि भारत में कुल ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। 10 से याद रखिएगा कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। और 13 से याद रखेंगे कि विषुवत रेखा पर स्थित कुल हो जाएगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला के अलावा आग्नेय चट्टान में गिरनाइट, सैनाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट, ये चारों आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। इसका एक ट्रिक है ग्रेसा ग्रे बेबी। ग्रेसा ग्रे बेबी याद रखेंगे। ग्रे से गिरनाइट, सा से साइनाइट, ग्रे से ग्रेवो, बे से बेसाल्ट और बी से बिटुमिनस कोयला। ग्रेसा ग्रे बेबी आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम कहलाता है। रुद्रप्रयाग से याद रखेंगे कि अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम, माफ कीजिएगा, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और कर्णप्रयाग से याद रखेंगे कि अलकनंदा एवं पिंडार कर्णप्रयाग कहलाता है और देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र में किसने विकास का सिद्धांत दिया था? इसका सही आंसर जाएगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत दिया था। रेगनर नर्क से याद रखेंगे कि गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, संतुलित विकास एवं प्रक्षण बेरोजगारी का सिद्धांत दिया था। F1 सीमेंस से याद रखेंगे कि वैट का प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस था, जबकि वैट को विकसित किया था मारिस कारे एवं कार्ल शुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस समिति का कार्य पेट्रोलियम उत्पाद से था? इसका सही आंसर जाएगा रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पाद से था। भूरेलाल समिति से याद रखेंगे कि मोटर वाहन करों में वृद्धि भूरेलाल समिति से संबंधित था, जबकि किलकर समिति का उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से था। रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से था। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को
कौन सा कार्यभार दिया गया था या कौन से मंत्री थे? इसका सही आंसर जाएगा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। 1947 के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। कार्य एवं खनन ऊर्जा से याद रखेंगे कि बी एन गाडगिल को इसी मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। संचार मंत्री से याद रखेंगे कि रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे और वाणिज्य मंत्री CH भाभा थे। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331 से याद रखेंगे कि आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, यह अनुच्छेद 331 में दिया गया है। 332 से याद रखेंगे कि विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में है और 333 में विधानसभा में एंग्ल भारतीयों का मनोनयन है। तो इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? केजी मीटर पर सेकेंड किसका एसआई मात्रक? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड है। जड़त्व आघूर्ण से याद रखेंगे कि केजी मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण की मात्रक है। कोणीय संवेग से याद रखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये कोणीय संवेग का मात्रक है और आवेग का न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध डीजल एवं पेट्रोल को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन विधि। आंशिक आसवन विधि की सहायता से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल एवं कोलतार को तैयार किया जाता है। आसवन विधि से याद रखेंगे कि दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर सबसे अधिक होता है आसवन विधि में, जबकि आंशिक आसवन विधि में दो द्रव्यों के क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होता है। कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है भाप आसवन की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल का अन्य नाम म्यूरेटिक एसिड है? किस अम्ल का अन्य नाम म्यूरेसिक एसिड या म्यूरेटिक अम्ल भी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम म्यूरेटिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खनिज अम्ल भी कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है और इसके अम्लीय विलयन का रंग गुलाबी होता है और इसके उदासीन विलयन का रंग नारंगी होता है। नीला से याद रखेंगे कि लिटमस का क्षारीय विलयन नीला होता है और गुलाबी से याद रखेंगे कि फेनोल्फथालीन का क्षारीय विलयन गुलाबी होता है और रंगहीन से याद रखेंगे कि फेनोल्फथालीन का अम्लीय विलयन रंगीन होता है और उदासीन विलयन भी रंगहीन होता है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 श्रेणियों में बंटा होता है? 3 श्रेणियों में बंटा होता है। इसका सही आंसर रहेगा एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जितने भी आते हैं उनके 2 अलिंद एवं 1 निलय अर्थात उनके हृदय 3 श्रेणियों में बंटे होते हैं अर्थात 3 भागों में बंटे होते हैं। मत्स्य वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उनके हृदय 2 भागों में बंटे होते हैं और सरीसृप वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं उनके भी 3 भागों में बंटे होते हैं, जिसमें अपवाद में एक मगरमच्छ होता है जिसके 4 भागों में बंटे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग और सरीसृप। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन का होता है? रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन का होता है? इसका सही आंसर आएगा 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। 2 से 4 दिन का याद रखेंगे कि WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, जबकि
रक्त का थाका बनाना ये 2 से 5 मिनट के अंदर में होता है, तो इसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन अंडा वाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। इसका सही आंसर जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है अंडा वाहिनी के कि अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में रिलैक्सिन उपस्थित होता है। यह गर्भाशय गिरवा को चौड़ा करता है ताकि प्रसव के समय बच्चा आसानी से पैदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न बीजिंग ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश कौन सा रहा। इसका सही आंसर जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे बीजिंग ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश रहा, अर्थात 37 पदक के साथ ये शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पर जर्मनी रहा, तीसरे नंबर पर चाइना रहा और चौथे स्थान पर यूएसए रहा। नॉर्वे से याद रखेंगे कि कुल 16 स्वर्ण पदकों सहित ये टॉप पे रहा। तो हमारा ये रहा आपका आज का 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।